फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडिया बनने जा रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वैसे तो प्रोडिक्शन 2030 तक थी, मगर अब पॉसिबिलिटीज है कि उससे पहले ही ये मुमकिन हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी हो गई $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये खबर बड़ी अच्छी है। गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है, उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। हिंदुस्तान को देखा जाए तो तरक्की हो रही है उनकी, ठीक है ना, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान ना तो कोई जानता है, ठीक है, ना तो हमारी पासपोर्ट की इज्जत है, ठीक है ना। इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। हमारा इंडियंस के साथ ना इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ चुका है। वो ले जाएंगे, वो बहुत आगे जा रहा है इंडिया। हमारे में और उनमें इतना फर्क है कि जमीन और आसमान का। कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भारत हार जाने की बुरी खबर के बाद अब भारतीय लोगों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आई है, और वो है इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। और दोस्तों, वो खबर ये है कि अब इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन चुकी है। दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के अभी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस चीज़ को लेकर के आईएमएफ के फोरकास्ट रिपोर्ट में साफ कही गई है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगले साल के 2024 के अंत तक भारत थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए और हमारी सरकार बीजेपी के लिए भी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ही महीने पहले ये भी कहा था कि वे अपने आने वाले अगले टर्म में भारत को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बना देंगे, जो कि 1 साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी ये औपचारिक रूप से नहीं आई, फॉर्मल रूप से नहीं आई, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं आई, लेकिन ये खबर आई है और गौतम अदानी ने भी ट्वीट करा है, क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, जो आईएमएफ का ट्रैकर है, उसको कोट करते हुए बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन से क्रॉस हो गई। अब ये बहुत कम गैप रह गया है, कुछ बिलियंस का गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जापान की इकोनॉमी के बीच में, और फिर और कम गैप रह गया है भारत की इकोनॉमी और जर्मनी की इकोनॉमी में। यानी कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि 2027-2028 तक इंडिया जो है अगले 5 साल में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी औपचारिक रूप से किसी ने, मोदी जी ने भी ट्वीट नहीं करा शायद, और निर्मला सीतारमण जी उन्होंने ट्वीट नहीं करा, किसी ने इसके बारे में ट्वीट नहीं करा, लेकिन गौतम अदानी ने ट्वीट करा है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं उन्होंने ट्वीट करा, और 1-2 और मंत्रियों ने ट्वीट करा है। लेकिन ये डेटा जेन्युइन है क्योंकि आईएमएफ का डेटा है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना ड्यू डिलिजेंस करके 3-4-5 दिन, 1 हफ्ता लेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री। फिर उसके बाद जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ओके करेगी कि हाँ साहब हम लोग श्योर हैं, हम लोग इस मामले में बिल्कुल पक्के हैं, तब जाके, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि वी आर वेरी कंजर्वेटिव इन दैट सेंस, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में तो पता लगा सबने ट्वीट कर दिया कि हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन गए, पाकिस्तान इज वर्ल्ड टॉप इकोनॉमी। पाकिस्तानी कर देते हैं ऐसा। मैंने पाकिस्तानी एंकर्स के नाम नहीं लूंगा, बेचारा बड़ा शरीफ सा बंदा है, वो कह रहा है खड़े होके, मैं सिंध में खड़ा हूं और मेरे पैर के नीचे 250 अरब का कोयला है। वो कह रहा है मेरे पैरों के नीचे 250 अरब का कोयला है। इमरान खान कह रहा है कि कराची के समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जखीरा है, हमारे पास इतना तेल है कि सऊदी अरब शर्मा जाए। ये सब पाकिस्तानी और जिम्मेदार पाकिस्तानी, प्राइम मिनिस्टर लेवल के जिम्मेदार पाकिस्तानी, खैर किसी जानवर का नाम ही नहीं है, जिम्मेदार पाकिस्तानी तो होता नहीं है, लेकिन ये पीएम की कुर्सी पर बैठ के ऐसी ऐसी फेंक देते हैं कि इनका काम है पब्लिक को खुश करना। ठीक है, ये पब्लिक को ना ग्लूकोज की डोज दे देते हैं, फिर पब्लिक खुश हो जाती है, फिर कल फिर जलील हो जाती है, लेकिन उतने 1-4-5 घंटे के लिए तो पब्लिक खुश है ना, तो ये करते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2023 के अंदर 3.7 ट्रिलियन डॉलर सामने आ रही थी, लेकिन अब आईएमएफ के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली 2024 के शुरू में ही वो 4.1 ट्रिलियन पे जा पहुंचेगी, जो कि आज तक की इंडियन हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा। क्या राय रखते हो, आज उनका जीडीपी कहाँ स्टैंड कर रहा है? हम एक ही जगह से अलग हुए थे, क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों इतना स्पीडली ग्रो कर गए वो? आई गेस जो है वो हमारे यहाँ जो है वो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, वो जो है मेरा ख्याल अंग्रेज़ों को कॉपी करके चल रहे हैं, और
हमारे यहाँ कह लें शऊर नहीं है उस तरह से किसी भी चीज़ का लेके जो है वो छोटी छोटी चीज़ें भी ले लें, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आपने कहा वो एक, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा वो गोरों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं, जो भी नई इनोवेशन करते हैं, वो गोरों से हट के करते हैं कि गोरे अब उनको कॉपी करने की जो है ना चाह रखते हैं। आज इंडियंस वहां जाके वो लोग इंडियंस को अच्छे ओहदों पे फाइज करते हैं, उनके वर्कर्स को अपने कंट्रीज में बुलाते हैं, तो वो गोरों को कॉपी नहीं कर रहे, वो कुछ नया लेके आना चाह रहे हैं शायद। है ना, वो चीज़ों से पंगे लेते रहते हैं, नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे से पंगे लेते रहते हैं। हाँ, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं कि हम बस एक दूसरे की टांगे खींच लें, अपनी जेबें भर लें, मुल्क का ना सोचें या इकोनॉमी का ना सोचें। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो लोग जो है अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो कह लें कि ऑनेस्ट है अपने मुल्क से, अपनी आवाम से। हमारे यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस अपनी जेबें भर रहे हैं या अपना सोच रहे हैं, बस और कुछ नहीं है फिलहाल। इंडिया की ग्रोथ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हाईलाइटेड किया जाना चाहिए, जिनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को आज यहाँ पहुँचाने में? इसका है मुझे कुछ मोदी गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट देना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, उनके एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सेक्टर को? आई गेस मोदी ने जो है वो इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है वो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करने जा रहे हैं इंडिया। क्या राय रखते हैं आप, आने वाले टाइम में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? प्रेडिक्शन ये आ रही थी कि 2030 तक ये पॉसिबिलिटी है, मगर अब जो है अनकरीब हमें 24-25 में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय रखते हैं? वो ले जाएंगे, वो बहुत आगे जा रहा है इंडिया। हमारे में और उनमें इतना फ़र्क है कि ज़मीन और आसमान का। वो मतलब वजह ये है हमारी आवाम, हम बहुत पीछे हैं उनसे। उनका माइंडसेट, उनका हर चीज़, हमारा माइंडसेट इधर ही है। लोगों के, हम हुक्मरानों के पीछे पड़े रहते हैं, खुद हम निकलते नहीं हैं बाकी चीज़ों से। वो उन्होंने अपनी स्टडी, अपने हर चीज़, अपना बहुत ऊपर है वो, उनका माइंडसेट बहुत ऊपर है। बात ये है, एक ही जगह से हम अलग हुए थे, एक ही जगह की पैदावार है, फिर आज उनके दिमाग कहाँ और हमारे दिमाग कहाँ, क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ना इधर ही है। हमारे हुक्मरानों ने हमारे माइंड, हमारी हर चीज़ दिमाग में, या हर चीज़ उन्होंने ना रखा ही हमें उस लेवल पे है, उससे ऊपर हम गए ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में अब हमारे बीच में लड़ाइयाँ हुक्मरानों की, ये उनकी तरफ, आधे उनकी तरफ। अब देखें जो हो रहा है PTI का, नून लीग का, तो ये फिर मामला इस वजह से हमारा माइंडसेट, अब हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम वो नहीं है। आने वाले टाइम में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं उसको? ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे वर्थ कितनी बढ़ जाएगी इंडिया की? बहुत ज़्यादा वर्थ बढ़ी। वो तो वैसे भी ना अभी बहुत ज़्यादा। अब आप देखें ICC को 70-80% चलाई BCCI रहा, तो आप खुद देख लें कि हर चीज़ में वो ऊपर है। इंडिया को यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा जो है ना चैलेंजिंग क्या था, और आपकी नजर में किस चीज का सबसे बड़ा हाथ है उसको यहाँ आज लाके खड़ा करने में? उनके हुक्मरान भी कह सकते हैं आप, और खुद लोग भी बड़े बड़े उधर, मैं कहता हूँ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं इधर। माइंड बताता रहा हूँ, एक गेम सारी माइंड की गेम में क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे जो है ना पॉइंट्स हैं जिन्होंने आज इंडिया को यहाँ लाके खड़ा कर दिया? उनके जो पॉइंट्स कह लें आप, जैसे आप अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, या वो उनका ऊपर से स्टडी बहुत ऊपर की। अब देखें आप दुबई में भी चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों होते हैं? हमारे पाकिस्तानी को वैसे ही लोग पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? वो इसी वजह से, एक तो धोखेबाज है, सीधी बात है कि पाकिस्तानी मतलब फॉर एग्जांपल कह लो फ्रॉड है। माइंड बनाया हुआ है, सारे नहीं होते, लेकिन 2-3 वही कहते हैं ना कि दरिया में एक मछली होती है जो गंदा कर देती है पूरे दरिया को। वही सिस्टम है हमारे इधर।